आज का एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो इम्पॉर्टेंट है। वीडियो इम्पॉर्टेंट मेंबर्स के लिए ख़ास तौर पे है, जिन लोगों ने 1200 रुपये दे के मेंबरशिप ली है लाइफ टाइम, यानी कि 1200 रुपये एक ही बार पे किया है, साथ में उनको बुक फ्री मिली है मेरी वाली, और 4 पॉकेट कैटलॉग भी फ्री मिले हैं। और साथ में उनको मैं अपना पर्सनल नंबर दे के उनको ये बोलता हूँ कि भाई आप लोग मेरे कनेक्शन में रह सकते हैं। अगर आपके पास रेयर या स्केयर कैटेगरी के अच्छे कंडीशन के सिक्के हैं तो ज़रूर मैं उसको बिकवाने की कोशिश पूरी करूँगा। इस बेस पे मैं ये मेंबरशिप आप लोगों को देता हूँ और इसका फ़ायदा काफ़ी लोगों ने अभी तक लिया है, जो सच में इस इंडस्ट्री को सीख के कर रहे हैं। वो लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं ऑलरेडी मार्केट में, उनको 5-5 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं, डीलर्स भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। हालांकि मैं उनको शो नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने भी लेकिन मेंबरशिप ली हुई है। डीलर्स भी जुड़े, जबकि आप ये समझ लीजिए कि वो डीलर्स को मेरे साथ जुड़ने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ज्वाइनिंग ली है। इसका मतलब कुछ उनको भी लगा है कि ये प्लेटफॉर्म जो ऑर्बिट जो मैंने बनाया हुआ है, ये शायद आगे चल के उनको उनको भी नज़र आ रहा है कि भाई ये प्लेटफॉर्म से कुछ बड़ा काम हो सकता है। ठीक है, तो कुछ मेरे मेंबर्स हैं जो थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाते हैं, बिकॉज़ उनको ये लगता है कि शायद उनके सिक्के बिक नहीं रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि ये 1200 की मेंबरशिप जो है वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर उनके काम नहीं आ रही है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है, उनके वाकई में ये मेंबरशिप काम नहीं आएगी जिनके पास सिर्फ कॉमन सिक्के होंगे सेल करने के लिए। दूसरी बात, उनके लिए ये मेंबरशिप काम नहीं आएगी जिनको इस इंडस्ट्री में सीख के आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप लोग शॉर्टकट के लिए ये मेंबरशिप ज्वाइन लिए हैं, मेरे से जुड़े हैं, ज्वाइनिंग किए हैं, तो वो शॉर्टकट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। मेरे साथ मैं बता रहा हूँ लगभग 100 से ज़्यादा लोग अब तक जुड़ चुके हैं, और मैंने काउंट नहीं किया है लेकिन बता रहा हूँ एक अप्रॉक्सीमेटली 100 से ज़्यादा, और पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र से हैं, मेरे पास उड़ीसा से लोग जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, साउथ के बहुत सारे रीजन, तमिलनाडु से हैं, बेंगलोर से हैं। ठीक है, गुजरात साइड है, हरियाणा साइड है, पंजाब साइड है, इवन जम्मू कश्मीर से लोग जुड़े हुए हैं। नागालैंड से लोग कांटेक्ट में है, उन्होंने भी परचेसिंग वगैरह की है। ठीक है, तो बात ये है कि जो लोग मेरे साथ जुड़ के सही तरीके से सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं खुद सपोर्ट करता हूँ डेली बेस पे। उनसे लिमिटेड बात होती है, ये नहीं कि उनसे काफ़ी टाइम तक बात मैं करता हूँ। उनको भी पता है कि ये इंडस्ट्री में अगर आपको सही ज्ञान है तो लिमिटेड बात में काम हो जाती है, लंबी चौड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं होती है। और आप ख़ुद सोचिए कि अगर मैं अभी सिर्फ 150 लोग हैं, आगे भी चल के मुझे लगता है जब हज़ारों लोग हो जाएंगे, इन केस हज़ारों लोग अगर जुड़ जाएंगे, तो वो टाइम पे तो मुझे और भी कुछ टेक्नोलॉजी बेस पे कुछ चीज़ें लानी पड़ेगी कि मैं अपने मेंबर्स से कनेक्टेड रहूं, उनको प्रॉपरली मैं गाइड कर सकूं। वो टाइम पे करेंगे हम वो सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि व्हाट्सएप पे जो ऑप्शन होता है वो अवेलेबल होता है। आज का वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, मुझे नहीं पता 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, आधे घंटे का कितना होगा, क्योंकि इसमें मैं 2-3 चीज़ें अनबॉक्सिंग करूँगा, पूरा चेक करना है, दिखाना है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग सोचते हैं कि आम चलन से रेयर सिक्का नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है, मिल भी जाता है। लेकिन बात यही है कि किस्मत होगी तो मिलेगा। अब ये मदुराई कामराज, के कामराज जिसको बोलते हैं, सॉरी, मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी एक्चुअली, के कामराज जो है, कुमार जो इनका सिक्का है मुंबई मिंट का, ये अभी रेयर हो चुका है। जब से आपको पता है कि एक आरटीआई मार्केट में आई थी जिसमें कॉमरमेटिव कॉइन्स की जानकारी थी कि कौन से कॉमरमेटिव कॉइन्स की क्या मिंटेज है, तो उसमें पता चला था कि मुंबई मिंट का ये जो के कामराज का सिक्का है ये काफ़ी लो मिंटेज में है, जिसकी वजह से अब ये यूएनसी कंडीशन में, या इस कंडीशन में भी जो अभी मेरे हाथ में है, इस कंडीशन में भी 1400 से 1500, 1400 से 1500 रुपये में इजीली में ऑनलाइन में बिक रहा है। तो ये आम चलन से मिला हुआ सिक्का है, मैंने बाय नहीं किया है, किसी मेरे कलेक्टर को ये मिला था, उनसे मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा सिक्का है, उन्होंने भी ख़रीदा नहीं, उनको ये आम चलन से मिला हो। तो ऐसे सिक्के मिलते हैं। अब जो लोग, जिनको जानकारी होगी कि भाई ये मदुराई कामराज का मुंबई मिंट का सिक्का क्या प्राइस रखता है, जिन लोगों को नॉलेज होगी, जो वीडियो देख चुके होंगे, जो नोट डाउन करते होंगे,
लोगों को ना ये भी भारी पड़ता है। मैंने हर वीडियो में पूरी पूरी सीरीज़ बना के दी है एक एक कॉइन के पास। अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले डाली है 2 रुपये के जो 1982 से लेके 2004 तक के सिक्के, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बता दिया हूँ। उसके बावजूद लोग ना कोई भी 2 रुपये का सिक्का भेज देते हैं, उसी नेशनल इंटीग्रेशन की थीम का कॉमन सिक्का, और सवाल करते हैं। तो वो लोग हैं जो सीखना नहीं चाहते या वीडियो देखना नहीं चाहते। वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है भाई साहब, लेकिन लोगों को सिक्कों की फ़ोटो भेजने के लिए और उसका जवाब जल्दी लेने के लिए बहुत मतलब उनको टाइम, उनका टाइम मतलब वैल्यूएबल है, ऐसी वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो सबका टाइम वैल्यूएबल है, मैं आपका भी टाइम वैल्यूएबल है, मुझे पता है आप भी बिज़ी रहते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीखोगे नहीं। बिना सीखे अगर करोगे, मेरे साथ क्या आप किसी के साथ भी कर लो, कोई आपको मतलब गाइड नहीं कर पाएगा, कोई आपको, फिर आपको खुद सीखना पड़ेगा। अगर एक चीज़ आपको मिल रही है बैठे बिठाए, मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में एक थीम पे दे देता हूँ, तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक बुक अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम इस टाइप का कुछ ले लो, बुक वगैरह नोट डाउन करो। 2004 के कौन से मिंट के कौन से ईयर के सिक्के मुझे कलेक्ट करने हैं, नोट डाउन करके रख लो। आपके पास अगर 2 रुपये के सिक्के हैं तो उनको चेक करते जाओ, देखो उसमें है या नहीं। अगर कॉमन है तो उनको उनकी फ़ोटो भेजने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, बेसिक इतना भी अगर नहीं कर सकते तो आप 12,000 की किसी से मेंबरशिप ले लो, आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा जो डायरेक्टली कांटेक्ट करते बिना मेंबरशिप के भी। और यही सब बातें उनकी होती है, जबकि मैं दसों बार उनको फ़ोटो भेज चुका हूँ, उनको बता चुका हूँ कि कौन से सिक्के बिकने वाले हैं। तो उनको सेग्रीगेट करने के लिए भाई साहब टाइम नहीं है। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि फैज़ान जो है मुझे बैठे बिठाए बता देगा, या मैंने जो नंबर दिया दीपक जी का शायद वो बता देंगे। तो इतना फुर्सत अगर होती है हमारे पास, मतलब अभी खुद ही देख लो आपके कितने लोग जुड़े हुए हैं, सबको जवाब देना होता है। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हम एक एक आदमी को 10-10 15-15 मिनट देंगे, तो कहाँ से हो पाएगा। 100 लोगों को अगर मुझे जवाब देना है, अगर आप कैलकुलेशन करो एक आदमी पे अगर 10 मिनट भी मैं रिप्लाई में दे रहा हूँ तो कितना टाइम जाएगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग भी थोड़ा सीखो, समझो मेंबरशिप क्या है, इसको समझो। कुरियर भेजते हो उससे पहले आप सेग्रीगेट करके भेजो, जैसे ये भेजा गया है। ठीक है, ये बताने के लिए बता रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी इसको अनबॉक्स किया हुआ था। इसको अभी मैं चेक करने वाला हूँ कि भाई इसमें जो सिक्के आए हुए हैं वो बुक से अपन देखेंगे कौन से मिंट के हैं, क्या वाकई में इनकी वैल्यू है या नहीं है। फिर इनको भी सबको चेक करूँगा मैं। ये जूसेफ जी है, इनको तो मतलब जो है बोल करके मैंने मंगवाया था, इन्होंने वो वीडियो मेरी देखी हुई है, उस हिसाब से इन्होंने भेजा। अब इसको भी अनबॉक्स करके देखूंगा, भले ही 1 घंटा लग जाए इस वीडियो में, 2 घंटा लग जाए, ये वीडियो पूरी कंप्लीट इसी तरीके से चलेगी कि इसमें मैं हर चीज़ चेक करने वाला हूँ और आपको दिखाऊँगा कि भाई क्या होता है जब आप कुरियर भेजते हैं उसके बाद। ठीक है, तो अभी इसको मैं चेक करने के लिए ओपन कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बातें करता रहूँ, डायरेक्टली लाइव आपको दिखाना है मुझे। तो बहुत सारे लोग जो है ना उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो ऑर्बिट है प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे अपने कॉमन सिक्के बिक जाएंगे। तो भाई ऐसा कहीं पे नहीं होगा, कॉमन सिक्के कोई क्यों लेगा। अभी एक मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, मिसाल के तौर पे कहीं पे भी अभी ये खुल जाए पेज, वहीं से देख लेते हैं अपन। ठीक है, अब ये जैसे ये पेज खुल गया है, अब ये 1 रुपीज़ के कॉमरमेटिव कॉइन्स आप देख रहे हैं। ठीक है, 1 रुपीज़ के ये कॉमरमेटिव कॉइन्स है। अब इसमें अगर आपके पास ये अम्बेडकर जी वाला अगर 1 रुपीज़ का ये सिक्का है 1990 का, ठीक है, अब इसमें 2 मिनट है, राइट। इसके बारे में मैंने वीडियो बोली हुई है कि भाई ये नॉर्मल कॉमन सिक्का है। अभी देखो इसकी वेरी फाइन कंडीशन में 5 रुपये से स्टार्ट होती है। आप ये 100 रुपया देख लेते हो ना, यहाँ पे आपको लगता है कि भैया ये 100 रुपये की चीज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर ये आपके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये का एक सिक्का है। अब मिसाल के तौर पे ये वाला एक सिक्का देखिए, ICDC वाला, यूएनसी में क्या इधर पे प्राइस दी हुई 150। मैं खुद इसको यूएनसी कंडीशन में 125 में बेचा हूँ। मैं, आप लोगों को पता होगा, मैंने कुछ कॉइन्स लाए थे, लेकिन वो यूएनसी कंडीशन थी। तो यूएनसी में अगर है आपके पास तो 150 से ज़्यादा में भी बिक सकता है। बोलने का मकसद ये, हर कॉइन ज़रूरी नहीं है कि यही प्राइस में, लिखे हुए प्राइस में या उससे कम प्राइस में बिके। डिपेंड करेगा मार्केट के कंडीशन के ऊपर कि कौन से सिक्के की क्या डिमांड है, बराबर। तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसमें भी देखोगे आप तो वेरी फाइन कंडीशन में 5 रुपये से स्टार्ट होता है।
मेन इसकी प्राइसिंग दी हुई यूएनसी में, कितना ज़्यादा फ़र्क है आप देख सकते हो। 5 रुपये से डायरेक्ट 150 रुपये का फ़र्क आ रहा है। अभी यहाँ 5 रुपये से 100, यानी कि इसका 5% वैल्यू है अगर ये वेरी फाइन कंडीशन में। अगर ये 100 रुपये का यूएनसी में है तो वेरी फाइन कंडीशन में इसका 5% उसकी वैल्यू है। लेकिन लोगों के पास जो वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सिक्के इस टाइप के होते हैं, उनको उम्मीद रहती है कि भाई बुक में 100 दिया है तो मुझे 80 तो मिलना चाहिए, या इसमें 400 रुपये दिया है तो मुझे 200 तो मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आप कंडीशन देखिए, कंडीशन में अगर यूएनसी रहा तो शायद आपका 400 नहीं 500 में, 600 में, 800 में बिक जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सिक्का आपके पास है, उसकी डिमांड क्या है मार्केट में। ऐसे ही बहुत सारे जो डेफिनेटिव सीरीज़ के सिक्के होते हैं, लोग जमा करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं। 2 रुपये के स्टील वाले जमा कर लेंगे, ठीक है, 5 रुपये के ब्रास वाले जमा कर लेंगे और ये सोचेंगे कि शायद ये बिक जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, कॉमन सिक्के नहीं बिकने वाले हैं, आपको रेयर सिक्के ही जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। रेयर सिक्के अगर नहीं समझ रहा है आपको तो मेरी वीडियो मैंने बना के दी है, उसमें स्केर्स कैटेगरी के सिक्के मैंने बताए हैं, रेयर कैटेगरी के सिक्के बताए। एक ही वीडियो में मैंने पूरी थीम कंप्लीट की है, लेकिन फुर्सत नहीं है आप लोगों को और ये सोचते हो कि शायद कोई आपको बता दे। अभी ये डेफिनेटिव सीरीज़ के 50 पैसे उस दिन उन्होंने जो उड़ीसा से भाई साहब ने भेजे थे, अभी भी साइड में पड़े हुए, उसमें 1993 के कलकत्ता मिंट के कुछ सिक्के थे, ठीक है, 1993 के कलकत्ता मिंट के। अब यहाँ पे आते हैं, उसकी प्राइस देखते हैं। 1993 कलकत्ता मिंट, तो यहाँ पे देखिए बॉम्बे और हैदराबाद की प्राइस तो ज़्यादा है। कलकत्ता मिंट की शुरू होती है 50 से और यूएनसी में जाती है 200 रुपया। ये कोई स्केयर कैटेगरी का भी कॉइन नहीं है, कलेक्टेबल आइटम है लेकिन स्केयर कैटेगरी का कॉइन नहीं है ये। अब बताइए, इसकी डिमांड नहीं है इतनी ज़्यादा, अभी आगे चल के हो सकती है, 5 साल के बाद हो सकता है ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपये दिला दे, लेकिन 5 साल के बाद, अभी इसकी वैल्यूएशन अभी मार्केट में आई नहीं है। तो जो बंदे ने भेजा है मुझे, वो लगभग इस प्राइस वाला भेजा हुआ है। अब हो सकता है उसमें 20 कॉइन हो, लेकिन अगर मैं इस प्राइस से उसको जोड़ूँ तो 1000 रुपया बनेगा, ठीक है। अगर उसमें 30 कॉइन होंगे तो 1500 रुपया बनेगा। लेकिन वो 1500 रुपये मैं क्यों लगाऊँ, मेरे जेब का मैं क्यों लगाऊँ भाई, वो बिकने वाला आइटम ही नहीं है तो मैं 50 रुपये क्यों दूँ उसका। हाँ, अगर यूएनसी में होता तो शायद मैं 100 रुपये से भी दे देता, 150 रुपये से भी दे देता, लेकिन कंडीशन का बड़ा रोल है, ये बात का भी ख्याल करें आप लोग। कोई भी चीज़ अगर आप उठा के कलेक्ट कर रहे हैं, अगर 1000 सिक्के आपने कॉमन जमा कर लिए ना, तो उसका कोई ख़रीदार 5 रुपये से भी शायद ना खरीदे, वो वजन में बिकने वाला आइटम है। भले ही बुक में दिया हो कॉमन का भी 20 रुपया, 25 रुपया, 10 रुपया भाव आपको दिख रहा हो और आप सोचो कि ये 10 रुपये के हिसाब से मिले, तो नहीं मिलने वाला। अभी ये राजगौर साहब ने बहुत अच्छे से दिया है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों का देखो 50 पैसे का 50 पैसा ही दिया है इन्होंने। उनको भी पता है कि लोग ना इस टाइप से भर भर के लेके आते हैं, कहीं कहीं 5-5 रुपये दिया है। अगर आप ये सिक्के जमा करके उनके पास लेके जाएं कि भैया आपने अपनी बुक में दिया हुआ है 5 से 30 रुपये, आप खरीदेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे खरीदेंगे कॉइन्स। ये बुक जब बनती है ना, तो प्राइसिंग हर कॉइन का देना ही पड़ता है, रिजेक्ट नहीं कर सकते कि किसी कॉइन की वैल्यूएशन नहीं है। 10, 20, 30 रुपया, 50 रुपया वैल्यूएशन यूएनसी कंडीशन में कॉइन्स की होती ही होती है। ये बात को आपको ध्यान रखना है, चाहे वो कोई कॉमरमेटिव कॉइन हो, चाहे वो डेफिनेटिव कॉइन हो। अगर जब तक आपको मालूम ही नहीं होगा कि कौन से सिक्के की क्या वैल्यू है, और आप सिर्फ वीडियो देख देख के टाइम पास करोगे और दूसरों को भी सोचोगे कि भाई मैं इनको भी भेजता हूँ, शायद ये बता देंगे, वीडियो बना रहे हैं भाई साहब, तो अब ये फ्री में सर्विस देना चाहिए हमें। फ्री में सर्विस हम दे ही रहे हैं, लेकिन इतना भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आपके पीछे कि दूसरों को टाइम नहीं दिया जाए। इतना टाइम हम नहीं दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेंबर हो या कोई ना हो, मेंबर भी ना हो। या मेरे साथ ऐसा है ना कि जो लोगों ने हज़ारों की डील भी की हुई है ना, उनका 2-2, 3-3 दिन तक कभी कभी मैं व्हाट्सअप नहीं देखता हूँ, लेकिन उनको पता है, क्या पता है, कि भाई वो बिज़ी है, सामने वाला रिप्लाई करेगा। 24-24 घंटा रिप्लाई नहीं जाता है इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी में भी, लेकिन उनको पता होता है। क्यों? क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, उनको पता है कि भाई जो लोग इसमें जब काम करते हैं ना, जिनका थोड़ा बहुत प्रचार हो जाता है और सही ढंग का अगर कोई काम कर रहा होता है, तो उनके साथ यहाँ पे 100, 200, 500 लोग जब जुड़ जाते हैं, तो वो टाइम पे फिर टाइम नहीं मिलता है भाई, सबको जवाब नहीं दिया जा सकता। थोड़ा आपको भी समझना है, इस हिसाब से ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ। अभी देखो ये 1 रुपीज़ के कॉइन बहुत सारे लोग अभी इसमें है, इसके लिए मैंने ये पेज खोला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2004 का 4 कॉइन इन्होंने भेजे हुए हैं। 2004 के 1 रुपीज़ के ये वाले भेजे, ना कि रेयर वाले।
खोल के देखता हूँ, मैं बता दूंगा आपको, वही वाले हैं, फ़ोटो देख लिया था मैंने। ये देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम अनबॉक्सिंग करके भी दिखाया था ना। अब 2004 के देखिए ये जो सिक्के हैं, ये मैंने बोला हुआ है कि ये स्केयर कैटेगरी के, हालांकि इनकी बुक में इन्होंने एक्स्ट्रा कॉमन लिखा है, लेकिन साईनाथ येदुरप्पा जी की बुक में ये कहीं ना स्केयर श्रेणी में आते हैं। तो कलेक्टेबल आइटम है, प्राइस देख सकते हैं आप, एक रुपये से 25 रुपये तक गया है। बाकी का 1 रुपये से 10 रुपया है, लेकिन इसका आप देखिए 1 रुपये से 25 रुपये तक गया हुआ है। तो ये मैंने बोला हुआ है कि भाई इसको यूएनसी कंडीशन में या ऐसी कंडीशन में कलेक्ट करो, ऑलमोस्ट यूएनसी होगी तो कलेक्ट करके रखो। ये अभी भी आम चलन से मिलते हैं, ये कोई ख़रीदेगा भी नहीं आपसे, ठीक है। 10-20 कॉइन 50 कॉइन होंगे तो ठीक है कि शायद मैं भी ले लूँ, लेकिन आप सोचोगे भर भर के ये सिक्के बेच देंगे मुझे, तो मेरे कोई अभी वो काम के नहीं है। मैं खुद इसको अगर चाहूँ तो यूएनसी कंडीशन में 25 रुपये दे के मंगवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कभी नहीं बोला कि भाई ये सिक्का मुझे भेजो, अभी इन्होंने तो भेजा हुआ है। ये वाले सिक्के देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। अब ये होना तो वही चाहिए, लिखा हुआ है इन्होंने मिक्स वगैरह, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। देखते हैं, चेक करते हैं कौन से कॉइन्स है, 2004 के ही है या कुछ और है। अब देखिए अभी लिखा हुआ क्या था, ये वाले है 2004 के। बहरहाल इसमें मिक्स लिखा हुआ है, ये कोई वैल्यूएबल नहीं है। सन 2000 का कॉइन देखिए, सन 2000 का कॉइन क्या वैल्यू है इसकी, 1 रुपये से 10 रुपया सारे मिंट में से, ठीक है। चाहे वो बाहर की मिंट हो, क्रेमिका जिसका एम मिंट मार्क होता है, इस टाइप का जो होता है प्लेन एज वाला, ये वही वाला है। इसको भी लोग देख के ना समझते हैं कि शायद ये कोई रेयर सिक्का है, लेकिन रेयर नहीं है। इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है मेरी। 99 का भी वही बाहर के मिंट का कॉमन वाला, 97 वाला भी वही बाहर के मिंट का कॉमन वाला एम वाला दिख रहा है ना, और 98 वाला सेम। तो ये सब कॉमन है, आप देख लीजिए। 99 इधर देख लिया आपने, अभी इधर देखिए 98 97, ये कोई ख़ास वैल्यू नहीं है इनकी। तो अब ये 4 सिक्के इनके जो आए हैं, मेरी नज़र में इसकी 4 रुपये ही वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि वो बिकने वाला आइटम है ही नहीं, तो कैसे उसको मतलब अपन सेल करेंगे। अब ये देखते हैं 2004 का इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छी बात ये है कि इन्होंने सिस्टमेटिकली भेजा है कम से कम, ठीक है। ये इनका मुझे काम पसंद आया है, इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा, ठीक है। अब सिक्के भले ही कुछ भी निकले, लेकिन लिखा हुआ है एटलीस्ट। अब ये 2004 के इन्होंने 4 सिक्के इसमें भेजे हैं, अलग अलग मिंट के भले ही हो, लेकिन ये सारे कहीं ना कहीं मैंने बोला हुआ है ये स्केयर श्रेणी के हैं, इसको कलेक्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कम मैं इसका इनको 5-5 10-10 रुपया तो दे ही सकता हूँ इस कंडीशन में, ठीक है। इस कंडीशन में 5 से 10 रुपया दे सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1000 सिक्के कोई ला के रख दे और बोले अब मुझे भी 5-10 रुपये के हिसाब से दे दो। तो भाई मैंने ख़रीदने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ वैल्यूएशन बता रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो को सही से देखा करें। अगर टाइम नहीं है तो मत देखिए, चैनल पे मत आइए, आप दूसरे चैनल्स पे जाइए, वो लोग शायद आपसे ख़रीद लेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल काम हो रहा है, फालतू मतलब कोई टाइम वेस्ट वाला काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ना आपका टाइम वेस्ट ना मेरा टाइम वेस्ट। जो लोग सीख के कर रहे हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी सबका नाम नहीं ले सकता मैं, अभी इस पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। बहरहाल इसको भी चेक कर लेते हैं। ये 50 पैसे के सिक्के, अभी देखिए ये वाला जो आता है ना, ये कॉमन सिक्का है, ये साउथ कोरिया की एक मिंट है। 1 के नीचे यहाँ पे स्टार बना हुआ दिखेगा आपको। ये सारे कॉमन सिक्के हैं, ये भी कॉमन है 1985 का, ठीक है। ये सब कॉमन है। ये यूएनसी कंडीशन में अगर मुझे मिलता है ना, तो मैं 10 रुपये से ज़्यादा उसका भाव नहीं बोलता हूँ, लेकिन ख़रीदता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो बिकने वाला है नहीं, करोड़ों की तादाद में छपे। हो सकता है इसमें आपको मिंटेज देखने मिल जाए 1985, ठीक है। देखिए ये टाइगो मिंट, ये साउथ कोरिया की मिंट है, साउथ कोरिया, ठीक है। इसकी मिंटेज देखिए दूसरों से कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस वजह से ये बहुत कॉमन सिक्का है। भले ही यूएनसी में यहाँ 25 रुपया भाव दिया हो, लेकिन मैंने बोला ना ये बिकने वाला आइटम नहीं है। अगर इसमें 25 दिया, आप मुझसे डिमांड करो कि भैया 15 रुपये में यूएनसी वाला मेरे से ले लो, तो मैं नहीं ले सकता। हो सकता है किसी को चाहिए होगा वो ले लेगा, शौकीन आदमी किसी को चाहिए होगा, लेकिन हम कम से कम बोलते हैं स्केयर कैटेगरी का होना चाहिए या एटलीस्ट कलेक्टेबल आइटम होना चाहिए, ठीक है। अगर वो चीज़ें हैं आपके पास तो ज़रूर हम लेंगे, जिसकी वैल्यू एटलीस्ट बुक में 200 400 500 रुपये होनी चाहिए। तो अब ये भी सिक्के कॉमन निकले, आपने देखे। वीडियो भले ही लंबा हो जाए, आज मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ
कि आप लोग जो कुरियर भेजते हैं ना, अभी इसमें लिखा है इन्होंने यूएनसी 6 पीस है, 2 पैसा 1977 का हैदराबाद, 50 पैसा 1986 का कोलकाता। देखिए 1986 का कोलकाता बोला हुआ है ना इन्होंने। कोलकाता कॉमन है, बॉम्बे इसमें रेयर श्रेणी में जाता है, लेकिन इनका है कोलकाता वाला। तो कॉमन वाला ये भी है, कोई रेयर श्रेणी का नहीं है, लेकिन यूएनसी कंडीशन है, इस वजह से इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, अगर यूएनसी में आपके पास कोई भी कॉइन रखा है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। अच्छा, ये कॉमरमेटिव वाला कॉइन है, लेकिन ये भी जो है ना ये कॉमन वाला ही है। मैं इसकी वैल्यूशन आगे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और ये कौन से है, 2 पैसा 1977 एच मिंट। इनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। यूएनसी कंडीशन में 10, 20, 50 रुपये के बीच में ये बिक जाते हैं। ठीक है, तो इनकी यूएनसी कंडीशन होने की वजह से मैं ये कहूँगा कि भले ये रेयर और स्केयर ना हो, लेकिन ये कलेक्टेबल आइटम है। क्यों? क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन होते हैं ना, इनको इस कंडीशन में प्रिजर्व करना बहुत बड़ी बात होती है, और आगे चल के कहीं ना कहीं कॉमन भी सिक्के की डिमांड आएगी। अब देखते हैं ये कौन से सिक्के हैं। 1977 देख लीजिए, 1977 है कॉमन ही, चाहे बॉम्बे मिंट से हो चाहे हैदराबाद मिंट से हो। मिंटेज काफ़ी ज़्यादा है, 5 रुपये से 15 रुपये दिया हुआ है, तो इसका भी मैं कम से कम 10-15 रुपये उनको पे कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंडीशन अच्छी है और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन है, आसानी से इस कंडीशन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट कॉइन अभी तक इनमें निकले हैं। बाकी तो जो मैंने बताया वो सारे कॉमन जैसे ही है। अब रह गया ये 50 पैसा, इसको भी देख लेते हैं ताकि एक क्लैरिटी हो जाए सारे सिक्कों के ऊपर, कोई भी सिक्का बचे नहीं कि भाई वो वाला के प्राइस क्या थी, आपने तो दिखाया नहीं वीडियो में। टाइम जा रहा है, जाने दीजिए। अब आते हैं ये वाले कॉइन के ऊपर। फिशरी वाला ये कॉइन बोला जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए, 1986 बॉम्बे और कलकत्ता और हैदराबाद में इसकी कुछ ना कुछ फिर भी वैल्यू है। यूएनसी में 100 रुपये तक जाती है। सारे ही मैं बोलूँगा कलेक्टेबल ज़रूर है यूएनसी कंडीशन में, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये कोई भी कलेक्टेबल नहीं है। हैदराबाद का होगा तो ज़्यादा बेस्ट है। अभी ये कौन सा वाला है आप देख लो, ये मेरे ख्याल से कलकत्ता मिंट का है, क्योंकि मिंट मार्क नहीं है ईयर के नीचे। ठीक है, तो ये कलकत्ता मिंट का कॉइन है, यानी इसकी वैल्यूएशन यूएनसी में 75 है, तो एटलीस्ट मैं इनको 50 रुपया 40 रुपया तो दे ही सकता हूँ, क्योंकि ये यूएनसी कंडीशन में वाकई में है ये कॉइन। लेकिन इसका मतलब ये अब मत सोच लेना कि आपके पास ऐसे कॉइन बहुत सारे रखे हैं तो मैं ले लूँगा। ये इन्होंने कॉइन मुझे बिना पूछे भेजे हैं, लेकिन मैं फिर भी, अब उन्होंने भेजा है तो कुछ ना कुछ मुझे उनको देना है, तो मैं अपना एक प्राइस वीडियो में भी बता रहा हूँ और उनको बोल दूंगा कि भाई अगर इतने में आपको चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें आपको रिटर्न चाहिए होगी तो आप मुझे शिपिंग चार्ज 50 रुपये भेज देना, मैं आपकी चीज़ पैक करवा के आपको वापस भेज दूँगा। ठीक है, तो आपने भी देखे इस टाइप से अभी कितना टाइम नॉर्मली गया, बिना बोले हुए आपने अगर भेजा है तो इन सिक्कों को भी चेक करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम गया ना, 20-30 मिनट तो गया ना। तो अगर आप यही काम के सिक्के भेजे हुए रहते जिसके ऊपर मुझे पता होता कि भाई कौन से सिक्के हैं, तो मैं तुरंत खोलता, उसके मिंट मार्क देखता, सारी चीज़ें होती, तुरंत आपको बता देता कि भाई ये चीज़ आई है, इसकी इतनी वैल्यूएशन आपको मिलेगी, आधे घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता। ठीक है, लेकिन बहरहाल सीखने वाली चीज़ है, धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे, मुझे ये भी पता है, और बहुत लोग नहीं सीखेंगे तो मैं उनका तो कुछ नहीं कर सकता, उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता, आपकी मर्ज़ी भाई, मत सीखो। आप रेयर सिक्के ढूंढने में रहो, या फिर आप ये करो कि आप कोई कॉमन सिक्कों को बेचने के चक्कर में रहो, या गलत वीडियो देखते रहो जिसमें आपको उम्मीद रहे कि आपका कोई ना कोई ट्रैक्टर वाला नोट या 2 रुपये के स्टील के कॉइन या बहुत सारे 1 रुपये के स्टील के या 50 पैसे के स्टील के कॉइन आपके बिक जाएंगे, तो बिकने से रहे। अब ये वाला देखते हैं, इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। अच्छा, इसमें और भी कॉइन रहते हैं, सॉरी। अब देखिए इतने सारे कॉइन है, जैसे मैंने इसका बोला था, ये हैदराबाद से लास्ट टाइम भी बोला था, जो थोड़ा सा वैल्यूएशन में जाता है, लेकिन कलकत्ता में फिर भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब ये जो सारे सिक्के हैं इनको भी देख लेते हैं, इनकी यूएनसी कंडीशन है तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, भले ये कॉमन क्यों ना हो। ठीक है,
इसको भी खोल लेता हूँ मैं। इसमें 5 पैसे के है और 1974 अलग अलग मिक्स है, 1997, 74, 88। और कंडीशन ये वालों की यूएनसी नहीं है, फ्लैश लाइट के वजह से शायद चमक रहे होंगे, लेकिन यूएनसी नहीं है। ये वाले फिर भी ठीक है, 1992 वगैरह वगैरह इसमें है। 10 पैसे और 20 पैसा इसमें मिक्स दिख रहा है मुझे। कंडीशन यूएनसी जैसी है इनकी, यानी चमक है इस पर। ठीक है, इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चमक है। तो इन सिक्कों का मैं कुछ ना कुछ इनको ज़रूर पे करूँगा। ठीक है, इन सिक्कों का मैं, चाहे ये थोड़े कम कंडीशन वाले हो, इन सिक्कों का मैं कुछ ना कुछ ज़रूर इनको पे करूँगा। फिर भी देख लेते हैं। 1974 का ये मुझे है, डॉट वाला है, सॉरी बॉम्बे मिंट का दिख रहा है। इसको अच्छे से चेक करना पड़ेगा। अभी वीडियो में बॉम्बे ही मिंट का 1973 का, 1972 ये भी बॉम्बे मिंट ही दिख रहा है, 1971 कलकत्ता है, और ये 1984 ये भी बॉम्बे हैदराबाद है, सॉरी ये स्टार है इस पर। 1984 ये भी शायद हैदराबाद है। ठीक है, 1984 सारे 1984 के ही है। इस पर शायद कुछ लिखा हुआ होगा, तो देख लेते हैं। अच्छा, ये 25 पैसे भी है इनके, ये भी रहते हैं 1989 के। ठीक है, नोएडा मिंट के। अब इन सब की कंडीशन की वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो इतना मैं कहूँगा कि इन्होंने जो भेजा है ना सब कुछ, नॉर्मली अगर कॉमन भी होगा तो इसकी फिर भी 400-500 रुपये तो वैल्यू है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की। लेकिन अभी इन सब पे मुझे टाइम देना पड़ेगा, एक एक कॉइन की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मैं इनको जवाब दे पाऊँगा। लेकिन यही अगर मुझे पता होता कि एक सीरीज़ के कौन से आ रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में अनबॉक्सिंग कर लेता, 10 मिनट में रिप्लाई दे देता कि भाई ये सारी चीज़ें आ गई है, चेक कर लिया है मैंने, इसकी ये प्राइस आपको मिल सकती है, कहानी ख़त्म हो जाती। लेकिन मिक्स आप इस तरीके से भेजोगे तो कहानी ख़त्म नहीं होती है, टाइम पास होता है उसमें। एक एक कॉइन को फिर चेक करना पड़ता है। क्यों चेक करना पड़ता है? मैं चाहूँ तो रिजेक्ट कर दूँ, उसको बोल दूँ कि भाई ये सब कॉमन है, क्यों भेजा है आपने। लेकिन मैं ये नहीं करता हूँ, मैं एटलीस्ट उसमें देखता हूँ कि वाकई में अगर कोई स्केर या रेयर है उसमें, अगर पता चले तो उसकी सही वैल्यू सामने वाले को मिलनी चाहिए। कल को ये ना हो कि मैंने कोई चीज़ भेजी थी और उसको गलत तरीके से बाय कर लिया गया है। तो ये इल्ज़ाम नहीं लेना है भाई, किसी का ऐसा पैसा हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो ये भी जो आया है जूसेफ जी का, अभी इनका ये अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। 2-3 दिन से ये कुरियर परेशान हो गया, मैं मिला नहीं, उनको भी पता है क्या वजह रही। पोस्टमैन लोग भी जो होते हैं ना, पर्सनल जो कुरियर की सर्विसेज होती है, उनमें भी बहुत ज़्यादा वो लोग का अलग अलग सबका सिस्टम रहता है, कोई जगह पे लाता नहीं है। अगर एक बार आपका फ़ोन बंद रहा ना, तो फिर बोलते हैं वो लोग अब आपको आना पड़ेगा हमारे ऑफिस। तो ऐसी सब बातें हो जाती है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ मेरा पर्सनल नंबर दिया करो। सबसे बेस्ट है स्पीड पोस्ट से भेजो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी मेरी पहचान भी है, तो जो पोस्टमैन है उसको पता हो जाता है। भले ही मेरा जो 96 वाला नंबर आप डालते हो ना, वो नंबर भी रहेगा, तो उनको एड्रेस से पता चल जाता है कि ये किसका पोस्ट है। ठीक है, वो बराबर ला के दे देते हैं मुझे। मुझे लगता है ये वीडियो 2 घंटे पे जाएगी। चलो थोड़ा पॉज करता हूँ, काट लेता हूँ, उसके बाद आगे। पैकिंग तो बड़ी सॉलिड की है भाई साहब ने, ऐसा लग रहा है कोई बहुत हाईफाई आइटम इसमें आया है। ये बॉक्स क्या है मेरे समझ के बाहर है। अच्छा, एयरफोन का है। यार जोसेफ भाई ने जो जो कॉइन भेजे हैं ये खुल चुके हैं।
अच्छा, इनको मैंने बोला था कंडीशन सही रहेगी तो ही मैं लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। अब देखते हैं इन्होंने जो कॉमरमेटिव कॉइन्स मैंने बताया था ना, 25 सिक्के वाली जो मेरी वीडियो थी, 5-6 दिन पहले की वीडियो है जिसमें मैंने 25 सिक्के बोले थे कॉमरमेटिव, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा ही बताए थे। ठीक है, तो अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का बॉम्बे मिंट का ये लेने वाला सिक्का है, तिलक की वाला ये भी लेने वाला सिक्का है, 2 सिक्के सही भेजे इन्होंने। सेंट थैल्यूअर ये भी लेने वाला सिक्का है, कंडीशन भी सही है। आईसीडीसी कंडीशन सही है, लेने वाला सिक्का है। ऐसे सिक्के आप भेजो, हम क्यों नहीं लेंगे, अगर बोला हुआ है तो ज़रूर लेंगे। ये बॉम्बे मिंट से है, हैदराबाद से होता तो ज़्यादा वैल्यू होती। बॉम्बे से थोड़ा सा कंडीशन वीक है लेकिन चलेगा फिर भी। ठीक है, आईएलओ वाला सिक्का कौन से मिंट से है ये, नोएडा से दिख रहा है। ठीक है, ये भी चलेगा। फिर से सेंट थैल्यूअर वाला ये भी चलेगा। 2007 क्रॉस वाला ये भी चलेगा। ठीक है, अच्छी कंडीशन है, आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी कंडीशन है। शास्त्री जी का कॉपर निकल का ये भी चलेगा। महात्मा बसवेश्वरा जी का ये सिक्का, इसमें जो कॉपर निकल में आता है ना, ये कलेक्टेबल है लेकिन यूएनसी कंडीशन में ज़्यादा कलेक्टेबल है। फ़िलहाल ये एम मार्क वाला अगर मिलेगा ना तो वो ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। ये फिर भी चल जाएगा, अभी इन्होंने भेजा है तो ले लेंगे। ठीक है, सेंट थैल्यूअर वाले 2 रुपीज़ ये भी सब चलेंगे, 5 रुपीज़ भी चलेंगे, ये भी 5 रुपीज़ है, ये भी चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बॉम्बे मिंट का है, ठीक है, ये भी चलेगा। वैसे हैदराबाद मिंट का हम ज़्यादा लेते हैं। अपना संत तुकाराम जी का ये हैदराबाद मिंट से स्केयर है। ठीक है, कोई आ गया था, चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए ये भी कलेक्टेबल है सारे। ठीक है, शास्त्री जी का के कामराज हैदराबाद मिंट का भेजा हुआ है इनका। अभी मैंने दिखाया था जो मुझे मिला हुआ है किसी कलेक्टर से, ये बॉम्बे मिंट का रेयर माना जाता है, मुंबई मिंट। लेकिन ये वाला जो है हैदराबाद स्टार वाला, ये भी फ़िलहाल जो है ना अच्छी कंडीशन का है, यानी कि इसकी भी वैल्यूएशन अच्छी चल रही है मार्केट में। अगर ये यूएनसी में होता तो इजीली मैं 300 में 350 में ये बिक रहा है, तो 350 के 400 में भी बिक रहेगी, तो मैं इसको बेच देता। ठीक है, लेकिन ठीक है, वो भी कलेक्टेबल आइटम है। वैसे ही 50 ईयर्स ऑफ जो भी है ये यूनाइटेड नेशन कलेक्टेबल है, ले लेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक और सिक्का बॉम्बे मिंट का। ठीक है, और एग्री एक्सपो बॉम्बे मिंट ये भी कलेक्टेबल आइटम है। ठीक है, कंडीशन अच्छी है, ठीक कंडीशन है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन है। ये भी सुप्रीम कोर्ट वाला। अच्छा, जितने भी सिक्के हैं ना, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, किसी की 50, किसी की 100, ऐसी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ये इन्होंने जितने भी अब सिक्के भेजे हैं, इसका सिर्फ मुझे क्या करना है, एक लिस्ट इन्होंने हम लोगों ने पहले से बनाई हुई है, मेरे ख्याल से उनकी लिस्ट है। अब मुझे खाली वेरीफाई करना है वो लिस्ट के हिसाब से ये सिक्के है या नहीं। जो भी होंगे, जो भाव मैं इनको बोलूँगा उसके अंदर फिर ये हमारी डील हो जाएगी। हो सकता है इन सब का मिला के 2000-3000 रुपया जो भी उनको मिले, 1500 से 3000 के बीच की ये डील रहेगी। अब देखिए, उन्होंने 1200 में उन्होंने ज्वाइनिंग की, सही चीज़ें बेची। अब उनको ये चीज़ें मैं ख़रीद रहा हूँ, अभी से बता देता हूँ कि ये चीज़ें मैं ख़रीद लूँगा सारी की सारी, मुझे ये सब काम आएगी। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब इनका। तो अभी मैं पहले वीडियो पॉज करता हूँ, इसको रख देता हूँ, फिर सबसे बड़ा जो ये है 4-5 किलो का आइटम, इसको खोलेंगे। तो अभी ये सिक्के मैंने इसमें रख दिए हैं। अब आते हैं मेन सबसे जो हमारा कंटेन है। इसमें 5 रुपए के सारे सिक्के बोले गए हैं, अभी तक मैंने खोला नहीं हूँ। वज़न तो काफ़ी है, मेरे ख्याल से 2.5-3 किलो तो है। ठीक है, अब कितने सिक्के मुझे नहीं पता इसके अंदर 5 रुपए के, लेकिन इसको भी आज खोल लेते हैं, देख ही लेते हैं कि भैया क्या है इसमें। अब आप लोग इस तरीके से भर के मत भेजना, ये मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब बात हुई थी हमारी, एक मेंबर है हमारे, उनका काफ़ी ये बोला हुआ है कि ये ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ नहीं है, लेकिन
इसमें कुछ रेयर सिक्के निकल सकते हैं ऐसा बोल के उन्होंने दिया था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं देख लूँगा, चेक कर लूँगा। देखिए, अच्छा इसमें 2 रुपया भी दिख रहा है, 5 रुपये के अलावा। अच्छा लिखा हुआ है टोटल यहाँ पे, देखिए 5 रुपये के 408 सिक्के, 2 रुपये 230 सिक्के। मुझे 2 रुपये के दिख गए थे पहले ही यहाँ पे, इसके लिए मैंने समझ गया कि ये मिक्स आइटम है। चलिए अब इसको खोलते हैं। अब काटना ही पड़ेगा, शॉर्टकट थोड़ा सा। ये देख सकते हैं आप, 5-5 रुपये के डॉलर नहीं सॉरी, 5 रुपये के सिक्के। ये 2 वाले पहले साइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये 5 वाला जो है, इसमें कुछ और लिखा है, कॉपर निकल के 330। ये तो सभी कॉपर निकल है। अच्छा और भी मतलब ये मिक्स है मेरे ख्याल से, जैसे इसमें लिखा हुआ था ना वो 408 और शायद मुझे लगता है 330, इतने सारे ये कॉइन्स है, लग भी रहे हैं इतने सारे कॉइन्स ये होंगे, ठीक। तो अभी फ़िलहाल देखिए, अभी इस टाइप से अगर सिक्के आते हैं तो मोटा मोटा मुझे जो जो पता है वो मैं अपने लिए रखूँगा, बाकी साइड करता जाऊँगा जैसे भी कर रहा हूँ मैं साइड। 99 नोएडा या हैदराबाद काम का नहीं है। 2004 का जो भी होगा वो अपने काम का है। ये बॉम्बे मिंट है, ठीक है, काम का, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। वैसे वो हैदराबाद से अगर होगा तो ही उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, अदरवाइज़ कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें ना वज़न ओवर वेट वाले भी सिक्के आते हैं, जिसके अंदर मैग्नेटिक अगर पावर होगी तो उस बेस पे ये जो है ना महंगे बिकते हैं। अभी तो इसमें तो कोई मैग्नेटिक पावर नहीं है, लेकिन ऐसे भी सिक्के होते हैं। तो बेहतर होगा ना जब आप लोग इस टाइप का चिल्लर वगैरह चेक करो, 5 रुपये के डॉलर, तो उसमें मैग्नेट को भी चेक कर लेना, हो सकता है कोई मैग्नेटिक वाला निकल जाए उसमें से। अब देखिए बहुत सारे सिक्के हैं, इनको सबको चेक करना है, एक एक को देखना पड़ेगा कौन से ईयर का है, कौन से मिंट का है। 1994, 94, 99 में देखिए अब ये बॉम्बे मिंट है, ठीक है, डायमंड बना है, लेकिन पीछे फैट लायन नहीं लग रहा है, ये थीन लायन है, यानी ये कॉमन है। थिक लायन होगा तो ही वो माना जाएगा, थोड़ा सा स्केर या रेयर के बीच का कॉइन। बहुत से लोगों को लग रहा होगा यार ये वीडियो क्या टाइम पास हो रही है। भाई ऐसे मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस टाइप से अगर आप भेजोगे, ये तो चलो मेरा मंगाया हुआ है समझ लो, तो मैं फिर भी दिखा रहा हूँ, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये टाइम आपको करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। मैंने वीडियो बना के दी हुई है कौन से कॉइन्स की क्या वैल्यू है, खाली वो लिस्ट में लिखना है। अभी ये भी देखो 2004 का है और बॉम्बे मिंट का है ये, ठीक है। कलकत्ता और हैदराबाद 2004 का मिलेगा तो उसमें ज़्यादा वैल्यूएशन है, सबसे ज़्यादा हैदराबाद की वैल्यू है। और 99 में बॉम्बे फैट लाइन डाइवराइटी मिल जाए तो ठीक है। और 95 में नोएडा मिंट और 96 में नोएडा मिंट भी स्केयर में जाता है, ठीक है। और बाकी एज वैरायटी भी आती है इसमें, प्लेन एज जिसको बोलते हैं। अभी 98 में बॉम्बे मिंट है और फैट लाइन डाई वैरायटी भी, ये कलेक्टेबल आइटम है, ठीक है। 50-100 रुपये कीमत है उसकी। 2003, 2004 ये भी बॉम्बे मिंट है, ठीक है। फिर भी एक बार अच्छे से देख लेते, बॉम्बे ही मिंट है, देखिए डायमंड, ठीक है। 2002, 1992, 2003, कम से कम मुझे लगता है ना
ज़्यादा ही सिक्के, ये 1000 के करीब सिक्के होंगे। 1000 यानी कि 5000 रुपया हो गया ये, अगर 1000 सिक्के होंगे तो। 1992, 2000, 2001, 2004, फिर से 2004 बॉम्बे मिंट। ठीक है, बॉम्बे के मिलेंगे, कलेक्ट करके रखिए, आगे उसकी प्राइस बढ़ सकती है। कलकत्ता के तो स्केयर है ही है। देखिए बहुत से लोग ना ऐसे छोटा मोटा एरर है उसको भी जमा कर लेते हैं, तो भाई ये सब नहीं बिकता है, छोटे एरर्स नहीं बिकते हैं। 1998 बॉम्बे मिंट हो सकता है, फैट लाइन हो, नहीं थीन है, कॉमन है। 1988 कलकत्ता, 1998 सॉरी बॉम्बे। अच्छा, इन्होंने बोला हुआ है कि सर जितना निकलेगा निकलेगा, बाकी जो मेरा आप यूज़ कर लेना, और उसका पेमेंट, उनका ऑर्डर भी है मेरे पास, तो वो पेमेंट उसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसका 5000 होगा, तो उनका कुछ ऑर्डर है AKM कॉइन्स वगैरह का, इस और भी कॉइन्स का, तो उसमें ही ये पैसा इस्तेमाल में आ जाएगा, ऐसा भी उनका बोला हुआ है। क्योंकि ये वापस तो लेके जाएंगे नहीं वो इतना वज़न, खुद पूना में रहते हैं। ठीक है, तो भाई साहब आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ये इस टाइप से देखना पड़ता है एक एक कॉइन को। ठीक है, और मैंने बोला हुआ भी है कि फ़र्स्ट एंड लास्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ रहेगा तो पहले आप शॉर्ट आउट कर लेना, उसके बाद मुझे बताना। ठीक है, सबके लिए बोल रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनको पर्सनली ज़्यादा कुछ प्रायोरिटी दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये 99 का बॉम्बे है, लेकिन थीन है, थिक लाइन नहीं है। थिक लाइन रहता तो थोड़ा सा वैल्यूएशन उसमें होती। तो अभी तक लगभग मैंने समझ लो 1998 थीन लाइन है, ये भी थिक नहीं है। 1998 बॉम्बे है और ये थिक है, ये कलेक्टेबल है। ठीक है, 1992 अभी ये लगभग समझ लो इसमें 200 सिक्के में ये इतने सिक्के निकले हैं कलेक्टेबल वाले, ना इसमें कोई स्केयर है ना रेयर है, लेकिन कुछ वैल्यू है इनकी। ठीक है, तो ऐसा है, आपको थोड़े मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत की आप सोचोगे कि आपके सिक्के बिक जाएं भर भर के। 1995 का है ये, 1995 का है, नोएडा का लग रहा है, ये भी स्केयर कैटेगरी का है। ठीक है, वैल्यू कम है लेकिन स्केयर कैटेगरी का है वो। ठीक है, 96 मेरे ख्याल से नोएडा, बॉम्बे नोएडा होता तो ये भी कलेक्टेबल होता। 96 हैदराबाद कलकत्ता, 94 2004। तो वीडियो जानबूझ के मैं लेंदी करवा रहा हूँ ताकि आपको भी समझे कि भाई एक एक सिक्का देखने के लिए भी टाइम लगता है। ठीक है, और अगर वीडियो देख के आप सीख नहीं सकते और डायरेक्ट सिक्के अगर भेजोगे तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। लोगों के पास ना किलो किलो से रखे हुए हैं, लगभग किसी किसी के पास 50-50 किलो चिल्लर रखा हुआ है। वो बोलते सर बिकवा दो। भाई चिल्लर तो चिल्लर ही है, अगर वो कॉमन है, थोड़ा बैठ के आपको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें रेयर स्केयर निकालने पड़ेंगे। बाकी जो कॉमन होंगे उनको आम चलन में चला लो, या वो अगर बंद हो चुका हुआ आइटम है 25 पैसा 50 पैसा 10 पैसा इस टाइप का, तो भाई वो यूज़ में तो आएगा नहीं, तो उसका आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। 99 का नोएडा है। ठीक है, बॉम्बे का होता तो फैट लाइन में वो आ जाता। 98 हैदराबाद। तो भाई साहब ये बहुत सारे चिल्लर, ये मैं पहले बहुत चेक करता था, अभी लगभग मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद मैंने इस टाइप का ऐसा कुछ खोला है। ठीक है, नहीं तो मैं नहीं देखता हूँ अब इस टाइप से चिल्लर, जो काम के होते हैं, जो हम मंगवाते हैं, उसी को देखने में टाइम निकल जाता है, कॉमन सिक्कों को कैसे देख पाएंगे। लेकिन ये भी एक काम है, करके दिखा रहा हूँ कि भाई आप लोग भी ऐसी मेहनत करो, आप लोग भी अपने सिक्के चेक करो, जहाँ से भी आपको सिक्के मिलते हैं उनसे ले के भले ही आप चेक करके उनको रिटर्न दे दो। ठीक है,
लेकिन उसमें कुछ निकलेगा तो उसमें कलेक्ट करते जाओ। अगर वो कलेक्टेबल आइटम भी है तो उसको कलेक्ट करके रखो, आगे चल के कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना। हो सकता है कुछ रेयर भी मिल जाए आपको। अभी लगभग मुझे लगता है मैंने अच्छे खासे सिक्के चेक कर लिए, और वीडियो में हो गए हैं 45 मिनट। ठीक है, चलने देते हैं। मसला ये है ना, उसको एडिट करने में 1 घंटा चला जाता है। ये थीन निकला, थिक निकलता ना ये भी वैल्यूएबल होता। 99 का बॉम्बे ज़रूर है ये, ठीक है, लेकिन थीन है। थिक कैसे होता है फिर से दिखा दूँ इस वीडियो में। जैसे एक ये वाला देखो, इसके छोटे कान उभरा हुआ रहेगा, ये बड़े कान का होगा, और ये थिक माना जाता है, थीन माना जाता है, यानी पतला, उभरा हुआ नहीं रहता, ये उभरा हुआ रहता है। ऐसी वाली डाई अगर इसमें 99 के बॉम्बे मिंट में मिलेगी तो उसको ज़रूर कलेक्ट करना है आपको। ठीक है, मैंने 2-3 वीडियो में ये बताया हुआ भी है कि एक्चुअल में वो कौन सा कॉइन होता है। 95 नोएडा नहीं है, बॉम्बे है। मैं एक्चुअली कैमरे में नहीं देख रहा हूँ, कैमरे के बाहर से देख रहा हूँ, क्योंकि कैमरे में लाइट के वजह से ना मुझे सही नज़र नहीं आ रहा है, फ्लैश हो जा रहा है उस पर। 2003, 2002, 97, 2003, 2001। ये ऐसे ही है जैसे आप लोग फ़ोटो भेजते हो ना भर भर के, अब उसको चेक करना है और उनको बताना है। तो भाई फ़ोटो भी जब भेजो ना, आपको बता दिया गया है कौन से सिक्के वैल्यूएबल है, तो आपको बस उसको नोट डाउन करना है, देखना है आपके पास वो सिक्के है भी या नहीं। अगर नहीं है तो उसका फ़ोटो भेज के आप करेंगे क्या? मुझे लगता है ना लोगों के पास टाइम बहुत है, तो टाइम पास करने के लिए लोग इस तरीके से टाइम पास करते हैं, भर भर के फ़ोटो भेज देते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि भाई हमें रिप्लाई चाहिए। तो कल से मैं आप लोगों को भेजना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग चेक करके बता दें मुझे। जो लोग भर भर के भेजते हैं उनको बोल रहा हूँ, और जो सिस्टमेटिक भेजते हैं उनको रिप्लाई मिल जाता है 24 आवर में। कभी कभी किसी का मिस होता है तो उसको भी बाद में दे देते हैं रिप्लाई। 96 का मेरे ख्याल से ये नोएडा वाला है। ठीक है, ये कलेक्टेबल है। ठीक है, ये नोएडा है 96 का। अभी इतने सिक्के देखने के बाद एक निकला 96 का नोएडा। 2003, 97, 99। मुझे उम्मीद थी कि इसमें 2004 का हैदराबाद निकल जाता, 4-5 सिक्के तो निकलने चाहिए थे, लेकिन अभी तक एक भी सिक्का नहीं निकला है। इवन कोलकाता का भी नहीं निकला है 2004 का। इसीलिए अभी ये लॉट में, चलो इनका तो चलो ये शॉप पे से आया हुआ है। अभी देखो 99 है, लेकिन फैट लायन भी है, लेकिन ये हैदराबाद है या नोएडा है, ये बॉम्बे नहीं है, डायमंड नहीं है, नोएडा है। फैट लायन नोएडा। अदर मिंट में वो फैट लाइन है, जैसे ये भी देखो 99 नोएडा, आप देख सकते हैं कैमरे में, और इस पर पीछे देखूंगा ना फैट लाइन मिलेगा आपको, लेकिन बॉम्बे में नहीं मिलेगा, जल्दी आसानी से नहीं मिलेगा। तो वही दुर्लभ होता है। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है ना बेवकूफ़ बनाया जाता है, बोले ये सब सिक्के मिलते नहीं हैं। भाई ढूंढोगे तो मिलेंगे, बहुत सारे सिक्के देखने पड़ेंगे आपको, तब जाके मिलेंगे। और किसी किसी किस्मत रहती है 2-4-10 सिक्कों में उसको मिल जाता है भाई, लेकिन मेहनत भी तो करो, थोड़ा सीखो करो। टाइम अगर नहीं है तो मैं तो कहूँगा कि भाई ये फील्ड में कुछ करो ही मत आप, अगर आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग फील्ड है। ये आपको बैठे बिठाए पैसा नहीं देगी, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। चाहे सिक्के चेक करने के लिए टाइम दो, चाहे नॉलेज सीखने के लिए टाइम दो। और बिना सीखे जो लोग करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं धोखे में फंसते हैं। इसको उसको पैसा दे बैठते हैं ये उम्मीद पे कि भाई हमारे सिक्के ये बंदा ख़रीद लेगा। बहुत सारे लोग ऑनलाइन में इसी तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगभग मैंने 50% से ज़्यादा सिक्के देख लिए हैं। पता नहीं इसमें कुछ निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। जिनके सिक्के हैं भाई उनको मैं खाली दिखाना चाहता हूँ। एक गिर गया, चलो अब गिर गया, उसको बाद में उठाऊँगा मैं।
2003, 2003, 99 नोएडा, ठीक है, बॉम्बे नहीं है वो। बहुत से लोग सोचेंगे यार आज ये वीडियो क्या है, क्यों ऐसी वीडियो आ रही है। तो ये बताना सिर्फ मेरा मकसद है आप लोगों को कि इस टाइप से अगर चिल्लर आपके पास है तो बिना आप चेक किए भेज दोगे तो मैं तो चेक नहीं करने वाला, पड़े का पड़ा रह जाएगा। चाहे आप ला के दो, जब मुझे फुर्सत रहेगी तभी मैं देखूँगा। अभी ये देखो 98 का बॉम्बे मिंट है और ये फैट लाइन है, ये भी कलेक्टेबल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 98 के 3-4 निकल गए हैं फैट लाइन वाले। 99 का भी तक एक भी नहीं निकला। 95 के नोएडा वाले 2 निकले हैं और मेरे ख्याल से 96 का भी 1-2 नोएडा वाला निकला है जो स्केयर की श्रेणी में जाता है। लेकिन अभी तक रेयर वाला कोई नहीं निकला है इसमें, यानी 2004 का हैदराबाद में 98 हैदराबाद, 97, 96 कलकत्ता सन 2000। बहुत सारे सिक्के हैं ये, लिखे हुए पे भरोसा नहीं हो रहा है मुझे, देखना पड़ेगा। शायद ज़्यादा ही सिक्के ये। या मैंने बहुत दिन के बाद इस टाइप से चेक किया ना तो मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। वीडियो को मुझे ना लगता है भगा के एडिट करना पड़ेगा, स्पीड रखनी पड़ेगी, तब ये थोड़ा सा टाइम इसका कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। $98 ये भी बॉम्बे मिंट है और ये भी फैट लाइन डाई वैरायटी है, ठीक है। ये भी एक कलेक्टेबल आइटम, कंडीशन भी बहुत अच्छी है। इन सिक्कों की फिर भी 50-100 रुपये के बीच में वैल्यू रहती है अगर अच्छी कंडीशन है तो। नॉर्मल कंडीशन में कोई ख़ास उसकी वैल्यू नहीं है। 99 का बॉम्बे फैट लाइन होगा नॉर्मल कंडीशन में तो उसमें की फिर भी 150 रुपया 200 रुपये के बीच में वैल्यू रह सकती है। लेकिन 98 की इतनी कोई ख़ास नहीं है। ये थोड़ा वज़न ज़्यादा लग रहा है, हैवी वेट लग रहा है ये, या हो सकता है मैग्नेटिक भी हो। इसको ज़रा देख लेता हूँ मैं, हो सकता है निकल जाए। तो भाई मैग्नेटिक तो नहीं है, थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है जैसे हैवी है। 99 कलकत्ता, 2003 बॉम्बे, 99 कलकत्ता, 2001, 96, 93, 2003, 99 बॉम्बे मिंट है डायमंड। अब पीछे देखते हैं क्या है, ठीक है। ये देखिए, ये उभरा हुआ लायन नहीं है, जैसे 98 में उभरा हुआ आपको देखने मिलेगा ये वाला। ये थिन, अगर इसी टाइप की डाई इसमें होती ना तो ये वैल्यूएबल होता, ठीक है। तो 99 में बहुत मुश्किल से मिलता है। 1099 के सिक्के देखेंगे आप बॉम्बे मिंट के तो हो सकता है उसमें 2-4 आपको मिल जाए, लेकिन बॉम्बे मिंट के देखेंगे तब, अलग अलग सिक्के नहीं। इसीलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जो दुर्लभ होगा उसी की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, जो कॉमन मिल रहा होगा उसकी वैल्यू क्यों होगी। ये भी 99 का बॉम्बे लग रहा है लेकिन ये भी थिन वाला ही है। तो अभी तक 99 के बॉम्बे वाले 5-6 सिक्के हाथ में आए हैं, लेकिन सब के सब कॉमन ही है। आप देख सकते हैं ये 96 का मेरे ख्याल से नोएडा लग रहा है ये, हाँ 96 का नोएडा एक और है, 97, 2000, ये 99 का नोएडा है। 99 बॉम्बे, ये भी थिन है, थिक नहीं है। 2003, 98 नोएडा है। वीडियो 1 आवर के करीब होने जा रही है, तो भाई जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है ना देखे।
मैं तो आज ऐसे ही आप लोगों को टाइम पास करवा रहा हूँ। इसमें भी कुछ सीखने के लिए है, जिसको सीखना है वो सीख लेगा। 2004 का देखिए एक मिला है बॉम्बे मिंट का, हैदराबाद नहीं है, बॉम्बे मिंट है ये, ठीक है, कलेक्टेबल आइटम है। 99 नोएडा और हैदराबाद है। 2003 जिनका ये कॉइन है ना, शायद वो हंस रहे होंगे देख के। 2004 के उन्होंने बोल के दिया था इसमें रेयर बहुत पक्के निकलेंगे, अभी तक नहीं निकला है। देखिए ये भी जो है बॉम्बे मिंट है, अगर आपको साफ साफ नज़र आ रहा हो। क्या है ना, कैमरा थोड़ा सा, ये देखिए बॉम्बे मिंट है, हैदराबाद नहीं है भाई साहब। 94 95 ये हैदराबाद होता है, स्टार इस टाइप से। 99 हैदराबाद। बहुत सारे सिक्के। 96 मेरे ख्याल से नोएडा है ये, ठीक है। 98 हैदराबाद, 2003 99 हैदराबाद। भाई साहब ये इतने सारे अभी सिक्के हो चुके हैं, देख लिया हूँ मैं, लगभग 99% सही तरीके से देख लिया हूँ। ये 2001 99 2001 2004 फिर से एक बॉम्बे वाला है। 2004 के मिले, लेकिन जितने मिले बॉम्बे मिले, ना कलकत्ता ना हैदराबाद। ये देखिए 99 बॉम्बे और फैट लायन है ये भी कलेक्टेबल है। तो भाई साहब इतने सिक्कों में कलेक्टेबल ही मिले हैं। 99 का नोएडा, 95 का नोएडा और 96 का नोएडा, 2-3 होगा। बाकी ज़्यादातर 2004 के बॉम्बे मिंट और 98 के फैट लाइन डाई वैरायटी वाले ये सिक्के हैं। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लगभग 18-19 सिक्के ये है जो इसमें से निकले हैं, जो थोड़े काम के हैं, ठीक है। अब 18-19 सिक्के कितने में से निकले, लगभग मुझे लगता है ये 300 से ज़्यादा सिक्के होंगे। अब भाई साहब ये भी देख लेता हूँ, इसको फिर कभी देखूँगा मैं इस वीडियो में, इसको भी देख लेता हूँ ये 5 वाले को, ताकि ये 5 वालों का सब क्लियर हो जाए कि इसमें कोई हैदराबाद है भी या नहीं है। एक अनबॉक्सिंग कंप्लीट करना चाहता हूँ मैं। अभी इसमें भी एक चिट्ठी है, देखते क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सन 2000 और 1999 के कॉपर निकल वाले 5 रुपये के 78 कॉइन्स, मॉस्को मिंट के। अगर ये मॉस्को के हैं तो कोई काम के नहीं है। देखिए 2000 मॉस्को मिंट, 2000 मॉस्को मिंट। तो चलो कम से कम शॉर्ट आउट किया हुआ है तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉमन ही है ये सारे, ठीक है। ये सारे कॉमन ही है, मॉस्को मिंट के ही हैं सारे, ठीक है। ये देखिए मॉस्को मिंट, इसके ऊपर भी फ्रॉड लोग वीडियो बना के डालते हैं भैया कि बहुत महंगे सिक्के हैं ये मॉस्को मिंट वाले। तो देखिए इतने महंगे अगर है तो आप ले जाइए, 200-200 रुपये में दे देंगे आपको। ये इसका भी ये लोग 15-15 20-20 हज़ार बताते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाकई में 15-20 हज़ार के हैं तो आप ले सकते हैं 200 रुपये के हिसाब से, ये सारे सिक्के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये कहानी थी ये पूरे सिक्कों की। जो 2-3 सिक्के गिर गए वो उठा लेता हूँ। तो भाई ये 2 सिक्के गिरे थे, इसको भी देख लेते हैं। 99 का मॉस्को है ये, ठीक है, और 2001। तो बहरहाल अब इसका कैलकुलेशन करके बाद में उनको बता दूंगा
अब ये देखिए 2 रुपया, इसमें लिखा हुआ तो लग रहा है मुझे, देखते हैं खाली चिट्ठी खोल के कि लिखा हुआ क्या है। बहुत खुल ही नहीं रहा, इसको काटना पड़ेगा। सिर्फ लिखा है 2 रुपया 230 कॉइन है, नेशनल इंटीग्रेशन। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। इसमें भी 2004 का कलकत्ता जो माना जाता है वो स्केयर में माना जाता है। 2004 का नोएडा जो है रेयर माना जाता है। हैदराबाद और बॉम्बे 2004 का कलेक्टेबल माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं, अभी मैंने स्टार्ट किया देखना, तो इसमें फिर भी आपको समझ में आएगा, ज़्यादातर कॉमन दिखेंगे आपको। 98 वाले, 2000 वाले, 2003 वाले ज़्यादातर, 93, 97, 92 में भी रेयर आता है नोएडा मिंट, ठीक है। और एक दो और ईयर है जो मैंने कल ही वीडियो में बताया था। लेकिन ये आपको इस तरीके से नहीं भेजना है। मेरा इसमें वीडियो में बोलने का मकसद ये है, आपको एक एक सिक्के को आपको चेक करके खुद ही सही से मिंट वाइज उसको बना के आपको बोलना है कि सर इतने मिंट के इतने सिक्के मेरे पास है। अगर वो वाकई में वैसे सिक्के होंगे जैसे जूसेफ जी ने भेजे हैं, जो सिक्के मैंने दिखाए उनके, तो उस टाइप से अगर आप कलेक्शन बना के भेजोगे तो शायद इजीली वो बिक जाएंगे। जैसे मैंने कहा 1500 से 3000 के बीच की ये डील है। सिक्के ज़्यादा नहीं होंगे, सिक्के होना चाहिए 20-30 सिक्के होंगे ये, लेकिन सारे कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं। तो इनको तो मतलब इजीली वो अमाउंट मिल जाएगा, और मुझे देखने में भी परेशानी नहीं हुई। आप लोग देख सकते हैं, इजी मैंने चेक करके बता दिया है। तो बहरहाल इसको मैं इसी में रखता हूँ, फिर आराम से इसको फुर्सत में देखूँगा मैं। अनबॉक्स सिर्फ करके 5 रुपया मेन आपको दिखाना था, जो दिखा दिया है। अब इसको बाद में कभी देखेंगे आराम से फुर्सत में, तो इसके बारे में बताएंगे। तो मैसेज ये है मेरा कि भर भर के अगर ये चिल्लर आप भेजोगे इस तरीके से, तो मेरे पास टाइम नहीं है आपको जवाब देने के लिए, आपके सिक्के चेक करने के लिए। चाहे आप फ़ोटो भेजो बहुत सारे, रूल बोला गया है भाई, हर सिक्के का आप फ़ोटो जो भेजोगे ईयर वाली साइड का भेजना है, जिस तरफ ईयर लिखा होता है, सन लिखा होता है। क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें मिंट मार्क भी नज़र आए। एक फ़ोटो में 5 सिक्के रख के आप फ़ोटो खींच सकते हैं, ताकि एक ही फ़ोटो में 5 सिक्के चेक हो जाए। ऐसे आप 5 फ़ोटो भेज सकते हैं, यानी दिन में आप 25 सिक्के चेक करवा सकते हैं। अगर प्रॉपरली आप भेजोगे तो 25 सिक्के के हिसाब से आपके 10 दिन में 250 सिक्के हम चेक कर लेंगे, और 250 सिक्कों का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन लोगों को 2500 सिक्के एक ही दिन में चेक करवाने होते हैं, टाइम नहीं होता है, उनको सीखना नहीं है, समझना नहीं है, बस फ़ोटो भी भेजते हैं। ये तो मैंने लिया हुआ है, इनको नहीं बोल रहा हूँ। और इस टाइप से लेकिन लेके भी आते हैं और भेजने की कोशिश भी करते हैं, बोलते हैं सर मेरे पास है, आपका एड्रेस दो, मैं भेज रहा हूँ। तो भाई अब कोई अगर बिना बोले भेजेगा तो उसका मैं बोल दूंगा मैं कुरियर नहीं मिला है, या मिल भी गया होगा तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा। मेरे फिर वो आपने अगर बिना बोले भेज दिया, बिना बताए भेज दिया, चाहे वो आपने 10 रुपये की चीज़ भेजी हो या 10,000 की या 10 लाख की, ठीक है, तो वो मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि वो आपका इतना कॉमन था या कुछ था। सीधा मैं उसमें बोल दूँगा कि भाई उसमें 10-20 रुपये की चीज़ थी, वो मैंने यूज़ कर ली है, ठीक है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस इसलिए है कि ऐसे आप अपना भी टाइम वेस्ट ना करना बहुत सारे सिक्के बेच के, और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होगा आप लोग के सिक्के चेक करके बताएंगे। तो ये भर भर के सिक्के आए हैं, ये मेरी मर्ज़ी से आए हैं, लेकिन बता रहा हूँ इस टाइप से मत भेजना आप, ठीक है। फ़ोटो भी मत भेजना, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, सामने वाले को भी, हमको भी फिर बुरा लगता है जब आपके बहुत सारे सिक्के सिर्फ कॉमन होते हैं और आप उम्मीद तो